आज हम बात करने जा रहे हैं डेथ गैस मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें ब्रॉडी नाम के एक लड़के के बारे में बताया जाता है जिसके डैड के मरने के बाद उसकी मॉम पागल हो गई थी, इसलिए उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। जिसके बाद अकेले होने की वजह से ब्रॉडी अपने अंकल अल्बर्ट के घर चला गया। लेकिन इस दौरान हमें पता चलता है कि ब्रॉडी हार्ड मेटल म्यूजिक का फैन था और जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसका कजन अपने दोस्त के साथ मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहा था, जिसको ब्रॉडी बचा लेता है, जिससे ब्रॉडी और डियोन एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। फिर ब्रॉडी जब घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक रिकॉर्ड स्टोर दिखाई देता है, जहाँ पर वो पहुँचता है तो उसकी मुलाकात जैक से होती है, जो कि उसी की तरह हार्ड मेटल म्यूजिक का फैन था, इसलिए उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वो लोग मिलकर साथ में अपना एक बैंड तैयार करते हैं जिसका नाम वो डेथ गैस में रखने का फैसला लेते हैं। और क्योंकि उन लोगों को कोई अच्छा मेटल म्यूजिक नहीं मिल रहा था, इसलिए जैक ब्रॉडी को एक रिकी नाम के आदमी के घर ले जाता है जो उन्हीं की तरह मेटल म्यूजिक का फैन होता है। फिर जब वो लोग दोनों चोरी से उसके घर में घुसते हैं तो रिकी उन्हें एक रिकॉर्ड के साथ सोता हुआ मिलता है और जैसे ही वो उसके पास से वो रिकॉर्ड निकालते हैं, रिकी की आंख खुल जाती है, जिससे वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस दौरान उसे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को किसी एयोन नाम के आदमी ने उसके पास रिकॉर्ड चुराने के लिए भेजा है। लेकिन जब वो बताते हैं कि हम तुम्हारे फैन हैं, तो वो उन्हें रिकॉर्ड देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। अभी रिकी के पास एयोन का एक आदमी वडीन पहुँच जाता है और रिकी पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ ब्रॉडी और जैक जब उस रिकॉर्ड को चेक करते हैं तो उन्हें उसके अंदर से कुछ पेज भी मिलते हैं जिनमें म्यूजिक लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और उस म्यूजिक को बजाने का फैसला करते हैं। इसके बाद हम वडीन को देखते हैं जो एयोन के पास पहुंचता है तो एयोन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि उस पेज में मौजूद म्यूजिक हमें बहुत पावरफुल बना सकता था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वडीन उन पन्नों को लिए बिना ही आ गया है तो वो गुस्से में उसे बहुत ही बुरी तरीके से मरवा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें ब्रॉडी और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो अपने बैंड की प्रैक्टिस के लिए जा रहे होते हैं। तभी ब्रॉडी से मेडिना टकरा जाती है। इस दौरान मेडिना ब्रॉडी को आइसक्रीम के लिए पूछती है, जिस चीज के लिए वो तैयार हो जाता है। फिर ब्रॉडी और उसके दोस्त मिलकर पेज में मौजूद म्यूजिक को प्ले करते हैं, जिससे आसपास की चीजों में बहुत ही अजीब और खतरनाक बदलाव होने लगते हैं। तभी बाहर खड़े ब्रॉडी के अंकल अजीब तरह के डेमन में बदलने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही ब्रॉडी और उसके साथी म्यूजिक बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ब्रॉडी को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में बैठकर म्यूजिक के पेज को ट्रांसलेट करता है, तो उसे पता चलता है कि इस म्यूजिक को बजाने के बाद किंग ऑफ डेमन जाग जाएगा और वो उस इंसान को पावर देगा जिसने उसको यहाँ पर बुलाया होगा। दूसरी तरफ जैक की मुलाकात मेडिना से होती है जो उसे ब्रॉडी को देने के लिए एक नोट देती है। हालांकि वो उस नोट को पढ़ने से मना करती है, लेकिन जैक उसकी बात ना मानकर उस नोट को पढ़ लेता है, जिसमें मेडिना ने ब्रॉडी को रात 9 बजे मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन जैक ब्रॉडी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और खुद ही मेडिना से मिलकर उससे कहता है कि ब्रॉडी तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुनकर मेडिना को बहुत ज्यादा दुख होता है, जिसके बाद ब्रॉडी सब कुछ पता होने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर म्यूजिक को प्ले करता है, क्योंकि अब वो पावरफुल बनना चाहता था, जिससे कोई भी उसे परेशान करके पीट ना सके। लेकिन उन लोगों की म्यूजिक बजा देने पर सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है और धीरे धीरे टाउन के सभी लोग खून की उल्टियां करने लगते हैं। इधर ब्रॉडी और उसके दोस्त भी बेहोश हो जाते हैं। हालांकि जब उन्हें होश आता है तो उन्हें कुछ भी नहीं समझ आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर जब अगले दिन ब्रॉडी स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि उसकी टीचर की हालत काफी ज्यादा खराब है, जिससे सब लोग डरकर वहां से भाग निकलते हैं। जिसके बाद ब्रॉडी जैक से मिलकर उसे बताता है कि टाउन के सभी लोग कल से बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेडिना ने भी मुझे देखकर इग्नोर कर दिया। तभी उन्हें जैक के डैड की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैक के डैड अपने सर को लगातार पटक रहे होते हैं और जब जैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उनकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल देता है तो वो उस पर अटैक कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। इस दौरान ब्रॉडी और जैक खुद को बचाने के लिए जैक के डैड के सर पर गाड़ी का इंजन गिरा देते हैं
जिससे वो बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं। हालांकि इस बात से कहीं ना कहीं जैक बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए ब्रॉडी जैक को उस म्यूजिक के बारे में सब कुछ सच बता देता है, जिस बात से वो उस पर काफी गुस्सा था। लेकिन तभी ब्रॉडी उसे एक लेडी के बारे में बताता है जिसका नाम एबिगेल होता है, जिसे सब लोग साइकिक मानते हैं क्योंकि वो डेमन पर विश्वास रखती है। दूसरी तरफ हम ब्रॉडी के दोस्त डियोन और गर्ल्स को देखते हैं जो ब्रॉडी के घर पहुंचते हैं तो एक शैतान उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि वो दोनों खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन इस चीज में नाकाम रहते हैं। तभी मेडिना वहां आकर कुल्हाड़ी से उस शैतान को बहुत ही बुरी तरह से मारकर उसके सर के 2 टुकड़े कर देती है। वहीं ब्रॉडी और जैक एबिगेल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं उसकी कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इस दौरान वो उन लोगों को बताती है कि ये सब कुछ करने वाला डेमन का राजा एलोथ है और उसने टाउन के सभी लोगों की आत्मा को खा लिया है, जिससे वो उसके गुलाम बन गए हैं। साथ ही वो ये भी बताती है कि ये शैतान रात 3 बजे तक पृथ्वी पर आ जाएगा। हालांकि वो उन्हें उस शैतान को रोकने का रास्ता भी बताने वाली होती है कि एलोथ को उस म्यूजिक की हेल्प से ही रोका जा सकता है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही एक डेमन उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है, जिससे वो खुद भी एक डेमन में बदल जाती है। ये सारी तबाही देखकर एओन भी अपने साथियों के साथ टाउन में पहुंचकर एक डेमन से बात करने की कोशिश करता है। तो बताता है कि तुम्हें उन पन्नों को खत्म करना होगा जिस पर म्यूजिक लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी हेल्प से ही एलोथ को यहाँ पर आने से पहले ही रोका जा सकता है। लेकिन हम उन पन्नों को नहीं ले सकते क्योंकि हमारे अंदर आत्मा ही नहीं है। तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, जिसके बाद एलोथ धरती पर आने के बाद तुम्हें पावरफुल बना देंगे। ये सुनकर एओन के साथ ही उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं ताकि वो खुद शैतानी पावर पा सके और फिर उससे डेमन के उन पन्नों को नष्ट करने का वादा करते हैं। जिसके बाद हमें फिर से जैक और ब्रॉडी को दिखाया जाता है। इस दौरान ब्रॉडी कहता है कि अगर वो म्यूजिक सीधा बजने की वजह से डेमन यहाँ पर आने वाला है तो हमें उस म्यूजिक को उल्टा बजाना चाहिए ताकि वो डेमन वापस चला जाए। फिर वो लोग ब्रॉडी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर ब्रॉडी को अपने अंकल मरे हुए मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरावने दिख रहे थे। फिर जैसे ही वो लोग घर के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी डेमन्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये देख कर ब्रॉडी एक चेंसो की मदद से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक शैतान जैक को कमरे के अंदर खींच लेता है। लेकिन जैक उस डेमन को बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद वो ब्रॉडी को भी बचाने की कोशिश करता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर ब्रॉडी उस डेमन के सर पर टूल से अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। तभी वहाँ पर ब्रॉडी का कजन डेविड आ जाता है जो कि डेमन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ब्रॉडी उसे बहुत ही बेरहमी से चेंसो से मार देता है क्योंकि वो ब्रॉडी को बुली किया करता था। जिसके बाद ब्रॉडी अपने रूम में वो म्यूजिक के पेज लेने के लिए पहुंचता है, लेकिन उसके देखते ही देखते हवा चलने की वजह से वो उड़कर वहां से बाहर चले जाते हैं। इसलिए वो दोनों उन पेज को लाने के लिए हथियार बनाकर बाहर पहुंचते हैं और डेमन्स को मारते हुए एक एक करके सारे पेज ढूंढ लेते हैं। उसी समय ब्रॉडी को स्कूल में किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो जैक के मना करने के बावजूद स्कूल में पहुंच जाता है। तो वहाँ पर उसे मेडिना, डियोन और गर्ल्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर ब्रॉडी काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब ब्रॉडी मेडिना के साथ बैठा होता है तभी ब्रॉडी की नजर मेडिना के बैग पर पड़ती है जिसमें जैक की जैकेट रखी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है और मेडिना से इस बारे में पूछता है। तो बताती है कि जैक ने मुझे ये जैकेट उसी दिन दी थी जिस दिन मैंने तुम्हारे पास एक लेटर मिलने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया था, इसलिए जैक मुझे ये बताने के लिए मेरे पास आया था। ये सुनकर ब्रॉडी काफी हैरान होता है और उससे कहता है कि मुझे वो लेटर कभी मिला ही नहीं, जिससे ब्रॉडी समझ जाता है कि जैक ने उसके साथ धोखा किया, जिसकी वजह से ब्रॉडी और जैक में लड़ाई हो जाती है, जिससे जैक उन सबको छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब ब्रॉडी और उसके साथी उस पेज वाले म्यूजिक को बजाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी उनके पास सेना पहुंच जाती है जो ब्रॉडी से मेडिना को मारने की धमकी देकर वो म्यूजिक वाला पेज लेकर फाड़ देती है और उन सबको बांधकर एक रूम में बंद कर देती है। दूसरी तरफ वो शैतान की पूजा करने लगती है जिससे वो धरती पर आ सके। तभी ब्रॉडी के रूम में एक शैतान आता है जो उन्हें खाने वाला होता है और उसके ऐसा करने से पहले ही जैक वहां पहुंचकर उस शैतान को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर ब्रॉडी को आजाद कर देता है और चेंसो लेकर सेना के पास जाता है और उसके साथियों को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन एक डेमन उसे घर के बाहर खींच लेता है। उसी दौरान एक शैतान डियोन पर अटैक करके उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। वहीं उसके दूसरे साथी के दोनों हाथ उखाड़कर उसे भी मार देता है। हालांकि ब्रॉडी और मेडिना डेमन्स का सामना करने की पूरी कोशिश कर रहे थे,
तभी वहाँ वापस से जैक पहुंचकर सभी डेमन्स को मार देता है। ये देखकर सेना बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी 3 बज जाते हैं, जिससे शैतान पृथ्वी पर आने लगता है, जिसकी शक्ति लेने के लिए सेना खड़ी हो जाती है। पर वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही जैक उसे एक तलवार की मदद से मार देता है, जिससे एलोथ जैक के शरीर में आकर उसे बहुत ही पावरफुल बना देता है। ये देखकर ब्रॉडी म्यूजिक याद करके उसे प्ले करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम था। फिर एलोथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और मेडिना को भी मारने वाला होता है। ये देखकर ब्रॉडी उस म्यूजिक को बजाने लगता है जो वो अपने दोस्त के साथ प्ले किया करता था, जिससे उसका दोस्त नॉर्मल हो सके, और कहीं ना कहीं वो इस चीज में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इस दौरान एलोथ जैक को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगता है, इसलिए जैक ब्रॉडी से कहता है कि उस शैतान को रोकने के लिए तुम्हें मुझे और मेरे शरीर को खत्म करना होगा, क्योंकि मैं उसे रोक नहीं सकता। जिससे ब्रॉडी उसका गला काट कर उसे मार देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।